समझ पा रहे आप? भगवान के सिवा कोई। दीपाली भट्ट जी, यस राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, 1 साल से मेरा जीवन राधा रानी की कृपा से सात्विक और आध्यात्मिक चल रहा है। महाराज जी, मेरा हृदय बहुत पवित्र निर्मल राधा रानी के चरणों में रहता है और जो बहुत सुंदर और मुझे बहुत शांत और ऐसा भाव दिखाता है। महाराज जी, इनका शायद ये भाव ये प्रदर्शित करना चाह रहे हैं कि अभी बाहरी दुनिया में इनको गृहस्थी और भौतिक जीवन जीने के लिए भी क्या महाराज जी हमारे दो पर्सनैलिटी हो सकते हैं? हम बाहर से कुछ दिखाएं या जैसा अंदर होना चाहिए वैसे ही बाहर दिखाना चाहिए? हम बाहर से अंदर से या रोल करना चाहिए, ऐसा शायद एक। जब तक आप हैं तब तक डबल कर सकते हैं, जब आप पे गई तो फिर डबल क्या रह जाए? आपा अहंकार जहां लीन हुआ, कैसे रोल कर सकते हो? आग को छुपाए छुपाया जा सकता है क्या? वो तो अपना स्वरूप प्रकाशित कर दे। तो जब तक आग नहीं तब तक रोल प्रकट कर लो, आग आ जाएगी तो रोल प्रकट नहीं। फिर रोल दो इतने, जो हृदय में वही बाहर है, जो बाहर है वही हृदय में, फिर नहीं रह सकता। दूसरी बात, हम आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं कि आप ये कैसे निर्णय कर पाए कि आपका हृदय बहुत पवित्र है? आप कैसे निर्णय कर सकते हैं? फिर अहंकार झलकता है। जब हमको ये अनुभव हो कि मैं अधम नीच हूं लेकिन प्रभु की मेरे ऊपर कृपा है, तब तो बात समझ में आएगी। जब आप कहते हो बहुत निर्मल बहुत पवित्र मेरा हृदय है, तो इसका मतलब है अभी हृदय पवित्र नहीं है, क्योंकि अहम निर्णय कर रहा है। देखो, यहाँ अध्यात्म की चर्चा है। हनुमान जी जैसे महान ज्ञानी, परम पावन करने की सामर्थ्य रखने वाले, वो जब विभीषण जी से मिलते तो कहते हैं असमय अधम सखा सुनो मोहू पर रघुवीर। मुझ जैसे अधम पर रघुनाथ जी की कृपा है। वो अपने को ये नहीं कहा बुद्धिमताम वरिष्ठम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम अतुलित बलधामम, ऐसा नहीं बोले। बोले असमय अधम सखा सुनो मोहू पर। अधम तो ऐसा हो कि प्रात ले जो नाम हमारा, तेह दिन ताहि न मिले आहारा, पर रघुवीर जी की हमारे ऊपर कृपा है। और हम कहें, देखो शबरी जी इतनी महान भक्ता, वो कह रहे अधम ते अधम अधम अति नारी, तिनमा मैं मतिमंद अघारी। मैं मतिमंद अधम ते अधम अधम अति नारी। हे पापों का नाश करने वाले प्रभु, मैं अधम से अधम हूं, उसमें भी मंद बुद्धि। प्रभु आप कैसे कृपा कर दिए। ये बात अभी बच्चा जैसे निकला ना कि मैं बहुत पवित्र हृदय के अंदर, ये सब नहीं, ये गलत बात है। इसको छुपाओ तो हृदय पवित्र हो जाएगा। अगर ऐसा कहोगी तो फिर अहंकार गिरा देगा। जैसे नारद जी को आ गया कि मैं काम विजयी, तो आप प्रसंग पढ़ के देख लो, काम से व्याकुल होकर भगवान को शाप दे दिया, अपने आराध्य देव को, वो सब भाव बिगड़ गया। तो ये शब्द जो है ये आपके आगे चलकर भाव बिगाड़ देंगे, इसलिए इनको वापस करो। और कभी ऐसा मत कहना कि मैं पवित्र हृदय की हूं। नहीं, हम जब बोले तो यही बोले कि कहाँ मैं पवित्र हूं, पता नहीं प्रभु क्या देखकर कृपा कर रहे हैं, मैं तो बहुत नीच हूं। ये पवित्र हृदय की वाणी होती है। अहम में इसका समझ में आ रहा है बच्चा? किसका प्रश्न है, आपको समझ में आ रहा है? जी जी। जसवंत सिंह जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं मेरे परिवार के साथ यूएसए में रहता हूँ। महाराज जी, आपका दिव्य सत्संग एवं लीला विशेष द्वारा मेरे परिवार को वाहिगुरु नाम से जोड़ने के लिए आपका अनंत आभार। महाराज जी कहते हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब फरमाते हैं कि गुरु की मूर्ति मन मही ध्यान, गुरु के शब्द मंत्र मन मान, गुरु के चरण हृदय ले धारो, गुरु पर ब्रह्म सदा नमस्कारो। गुरुदेव, जब गुरु ज्ञान रूप में प्रकाशमान हो तब उनके किस स्वरूप का ध्यान लगाया जाए, उनके चरण कमलों को हृदय में कैसे धारण किया जाए? पहली बात तो जिस मंदिर में भगवान विराजमान होते उसकी प्रथम सीढ़ी को हम प्रणाम करना शुरू कर देते हैं, प्रथम से ही प्रणाम करते हैं। गुरु का प्रथम स्वरूप है जिस रूप में उन्होंने हमको उपदेश किया। जो बाह्य रूप गुरु का है वो मंदिर है गुरु का, उसमें जो विराजमान गुरुदेव है वो तत्व रूप से विराजमान है, और तत्व रूप से अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम।
वो हर जड़ चैतन्य में विराजमान है। तो गुरु का जो प्रथम ध्यान होता है, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, जिसे आपको हम अपना, तो पहले हम आकार ध्यान करें। इसी में निराकार बैठा हुआ है, इसी आकार में निराकार जो सर्वत्र व्याप्त तत्व है वो बैठा हुआ है। तो हम गुरु का ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। फिर गुरु कृपा से गुरु के इस रूप का उसको दर्शन होता है, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम, पांच भौतिक मूर्तिम नहीं, केवलम ज्ञान मूर्तिम, द्वंद्वातीतम गगन सदसम, जैसे आकाश सर्वत्र व्याप्त, तत्वमस्यादि लक्षम एकम नित्यम विमल अचलम सर्वधि साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। पूर्ण परब्रह्म परमात्मा स्वरूप का अनुभव हो जाता है। पर प्रथम तो शुरुआत, क्योंकि परब्रह्म में स्थिति नहीं होने के कारण हम प्रथम भाव से, अपने गुरुजनों ने जो रूप धारण किया, हम पहले उसका चिंतन कर। जैसे हम कहें गुरुदेव नानक साहब, अगर आपने रूप नहीं देखा तो क्या आएगा आपके सामने? रूप नहीं देखा तो आएगा कुछ आपके सामने? और नहीं, नानक साहब कहते ही नानक साहब आ गए हमारे सामने। हमारे सामने नानक साहब का रूप है। गुरु अर्जन देव जी रूप आ गया, गुरु गोविंद सिंह जी रूप आ गया। अब इस रूप में एक ही विराजमान है, हमने नाम 3 कहे या 10 कहे, एक ही विराजमान है, वही गुरु ग्रंथ साहब के रूप में विराजमान है। तो जो व्याप्त रूप है वो हमें नहीं दिखाई दे रहा, जो दिखाई नहीं दे रहा उसका हम ध्यान कैसे कर सकते हैं? समझ रहे ना? तो जो हमको गुरुदेव का रूप प्रिय लगा, पहले हम उस रूप में प्रियता कर लें, तो वहीं से हम अंतर में प्रवेश कर जाएंगे। फिर ये आकार गायब हो जाएगा। फिर जो वास्तविक गुरु का स्वरूप है, क्योंकि ये वास्तविक स्वरूप नहीं है, जो ना था ना है और ना रहेगा, वो वास्तविक रूप नहीं हो सकता। ये पांच भौतिक देह 60 वर्ष पहले नहीं था ही नहीं सृष्टि में इस रूप में, और ये पता नहीं कितने सेकंड या मिनट बाद नहीं रहेगा। तो ये न था न रहेगा, तो बीच में होते हुए भी नहीं है, ये नहीं के समान ही है, इसका कोई अस्तित्व नहीं। पर इसी से हमें ज्ञान प्राप्त हुआ, इसी से हमें उपदेश। तो हम जो ही इस पर ध्यान लगाएंगे तो इस पर जो बैठा हुआ निराकार है, जो सर्वव्याप्त तत्व है, उसका बोध हो जाएगा। और वो जब बोध हो जाएगा तो आप में भी वही बैठा हुआ है, आपका भी इस आकार का चिंतन छूटेगा, तो आप भी वही हैं जो परब्रह्म परमात्मा तत्व होकर आपको उपदेश किया, तो वही आप निकले तो बचा एक। जब तक 2 तब तक सवाल सही नहीं हुआ। जब पूरा सवाल लगने के बाद एक बच गया तो सवाल सही हो गया। अब एक बच गया, न गुरु न शिष्य, एक तत्व रह गया, तभी हमारी पूर्णता होती है। आप बात समझ पा रहे हैं इसमें? जी गुरु जी, गुरु के चरण हृदय धारो जी। तो गुरु के चरण वो भी पहले प्रगट, ध्यान मूर्ति गुरु की मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, तो गुरु चरण प्रगट, तब अप्रकट अवस्था को प्राप्त होता है। पहले प्रकट, क्योंकि हम प्रगट में फंसे हैं ना, आकार में फंसे हैं ना, तो हम आकार से तब वहां पहुंचते हैं। ये बात समझनी होगी। गुरु के चरण हृदय में, जब तक हम गुरुदेव का साकार रूप, वाणी साकार से ही तो प्रकट हुई, क्यों? निराकार से तो नहीं प्रकट हुई ना, वाणी साकार से प्रकट हुई है। तो हम वाणी के सहारे ही तो गुरु के स्वरूप तक पहुंचते हैं। तो इसलिए आकार का बंधन है, वही हमको निराकार तक पहुंचाता है। अच्छा, आकार में फंस न जाए इसलिए गुरुजनों ने आकार का निषेध कर दिया। आकार में फंस न जाए, केवल आकार में ही न टिक जाए कि हमने तो गुरु को देख लिया। नहीं, आपने गुरु के दर्शन नहीं किए, गुरु के मंदिर के दर्शन किए। गुरु के दर्शन कर लोगे तो कभी गुरु का आदर्शन ही नहीं होगा। हर समय वो बैठे रहते हैं, मधुर मधुर महान सुख देते रहते हैं, वो वाणी का विषय नहीं है। क्यों? क्या मतलब
जैसे कोई नशे में डूबा रहता है ना, तो अपना ही नशा रहता है, ऐसे भागवतिक नशा होता है। इसमें सुनै न काहू की कही और कहे ना अपनी बात, नारायण व रूप में मगन रहे दिन रात। कोई अजीब मस्ती है इस मार्ग की, पर प्रारंभ गुरु चरणों से ही होती है और पूर्णता गुरु में ही हो जाती है। फिर शिष्य नहीं रह जाता, अपना बोध नहीं रह जाता, वो गुरुमय हो जाता है। पूर्णता यही होती है। जब तक दो हैं तब तक अपूर्णता, और जब अपना विस्मरण केवल गुरु में, तन गुरु, मन गुरु, प्राण गुरु, सब गुरु, अपना अस्तित्व ही गया, अब पूर्णता हो गई। महाराज जी, मैं आपके चरणों का ध्यान कर सकता हूँ? ये हम कैसे कह सकते हैं? आप मेरे, ये आपका आंतरिक विषय है, ये आंतरिक विषय, किसी से स्वीकृति की जरूरत नहीं है। गुरुदेव कह दें कि मैं तुम्हें शिष्य नहीं स्वीकार करता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, शिष्य की स्वीकृति होनी चाहिए। हमारी आप ही का स्वरूप आता है जब आंखें बंद करते हैं तो। वो भगवान की लीला है। गुरु तो भगवान ही है, गुरु तो बड़े बड़े महापुरुष है, हम तो उनकी जूठन, उनकी चरण रज है, उसी प्रताप से है। तुम्हारा अगर भाव है, तो जब हमारा भाव पाषाण में हो जाता है, पाषाण मूर्ति में, तो हमारा भजन बन जाता है, भगवत प्राप्ति हो जाती है। तो हम चलते फिरते में भगवत भाव कर लें तो है, तो सब जगह गुरुदेव, वहीं सर्वत्र व्याप्त गुरुदेव है। हमारी मन में जहाँ श्रद्धा आई, वही हम भाव करके तो उसी से काम बन जाए।